पाकिस्तान में इस्लामिक निजाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इंडिया में फिर ऐसे इंडिया में हिंदू रहते हैं, वो कहते हैं हम इधर हिंदुओं का निजाम रख देते हैं, हम कहते हैं इंडिया सेकुलर हो, मिलके आरएसएस का मिलके हिंदुइज्म को वो जो भी कर रहे हैं। उन्होंने तो 80,000 फौज भेज भी दी है किन्होंने? हमारे चीफ आर्मी स्टाफ ने, आपको पता है? किधर? गजा में। अच्छा, सुना मैंने भी, खबर सुनी नहीं है वैसे। चले करो उठ के मैं आन के फजूल बातें करो इधर टीवी मुझे पे। ये बताएं, 80,000 पाकिस्तानी फौज गजा में चली गई है। हाँ जी। अगर आप नहीं जंग कर सकते, कम से कम वहाँ से जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको तो निकाल लें। वो 20 लाख या 10 लाख जो लोग बच गए हैं, गजा पट्टी खाली कर दे, सर कर दे हाली यार। दे दे उन्हें। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਦਾ ਵੇਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਮੱਦੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? सर मर्द करे ना, औरतां बच्चियां नु ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। वकील साहब की गाड़ी होगी ना, वकील साहब की है इनकी गाड़ी है वकील साहब। हाँ जी। कौन सी? चले नाम नहीं लेते लेकिन गाड़ी है। अच्छा, ठीक तरीके से आई हुई है कि वकालती में पाकिस्तान ने कोई केस आज तक सही हुआ है। ये आप इमरान खान उत्ते केस पान तो लगा, पर्सनल हो रहे कोई हैं। मसला हुआ। हाँ। मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ एक चले उन्हें भी मौका दें। आप करो एक हाँ। एक बंदा आया है अफगानिस्तान से अच्छा। हिजरत करके, उसकी तीसरी नस्ल चल रही है। ऐसे ही है। अब तीसरी नस्ल को आप शहरियत नहीं देंगे और कहेंगे तो वो वापस जाओ तो वो कहाँ जाएगा बच्चा? कोई भी मुल्क है, उस मुल्क में बच्चा पैदा करें होता ना, है। टीटीपी का सपोर्ट करें ना, बीएलए का सपोर्ट करें। एक हमारे घर में आके हमारे घर का मन तबाह करेगा तो हम उसको सीने से तो नहीं लगाएंगे। भाई माशाल्लाह, तो अगर 1947 आगे में पाकिस्तान आजाद हुआ है। इंडिया का राह का जंट बनेगा या फसाद का जंट बनेगा अफगानी आके, तो हम उसको सीने से नहीं। भाई पाकिस्तान को तबाह करने वाला कोई नहीं, हम खुद है। सर हम खुद नहीं है, ये इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके बाद इसराइल है। आप अपनी जितनी भी इस्लामी जमातें हैं इनको कहें कि इनको इजाजत दे दें, बस अच्छा। 1 रुपया ना दें। इंशाल्लाह ताला TLP, लश्कर तैयबा होगी, जैश मोहम्मद होगी, जमात इस्लामी होगी, वो जाके गजा में जंग लड़ेंगे और जहाद करेंगे और इसराइल के दांत खट्टे करेंगे। सिर्फ कहने का मकसद है, जैसे कश्मीर का जहाद वो पीछे पाई क्या, आप इतनी स्पीच करते हैं, पिछले कह देते हैं तंजीम जो भी तंजीम है ना, जो भी तंजीम है वो अपने मुफादात करती है। आप क्या कहेंगे, ये ठीक ये है? झूठ बोल रहे हैं। अगर हम इसराइल की या अंग्रेजों की चीजों का बाइकाट कर देते हैं तो पाकिस्तान में तेरे और मेरे सिवा कोई नहीं बचेगा। मैं बताता हूँ भाई, मेरी बात, भाई मेरी वकील साहब मेरी बात सुनो, वकील साहब एक मिनट, भाई एक मिनट, वकील साहब मेरी बात सुनो, लड़ाई ना करें, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। में सारी मीडिया क्यों देती है? ठंडी हुई है भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई बार भाई ना एक मिनट वकील साहब, भाई बार कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बात सुनिए एक मिनट, भाई ना उमरकोट में हुआ है, उमरकोट में भी देखो उधर आवाम सड़कों पे आ गई है। भाई सिंध में उमरकोट में आज इलेक्शन हुआ है। मेरी बात सुने भाई, बार एक बात करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अब हम इस तरह के मुसलमान हैं, हमने गौसिया मिल्क शेक लिख के जी नीचे लिखा हुआ है मिलावट करने वाले पे अल्लाह की लानत। माशाल्लाह अंदर कितना खालम दूध होता है सब जानते हैं। ठीक है, यानी पब्लिक भी जिम्मेदार है। हम सब रेडियो वाले जिम्मेवार हैं। ठीक है, आप ये बात नीचे से लेके ऊपर तक जिस बंदे का जितना बात चल रहा है ना, वो फिरौन है। ठीक है, जितनी बेईमानी उसकी चल रहा है ना, वो चला रहा है। हम कहते हैं मैं जितनी मर्जी बेईमानी करूं, ये बाकी सब ईमानदारी करें। बाकी वकील साहब मुझे जिस तरह के मुसलमान लग रहे हैं ना, अच्छा, माशाल्लाह मुझे लगता है कि आप गजा जाए। जो कश्मीर कर रहे थे, अच्छा। कश्मीर में घी का क्या रेट है पता है आपको? क्या रेट है? क्या रेट है पता है आपको? इंडिया साइड कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में आप कह रहे हैं आजाद कश्मीर, वो हमसे जाने को तैयार है, वो तो कहते हैं हम उधर चले जाएं। मेरी बात सुने, जो बंगाल में जो कलकत्ता शहर है, मुसलमान अक्सरियती शहर है, वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। आपसे रोटी मांगने आए हैं, आप अच्छी उनकी इकॉनमी है, ऐसे तो हम भी नहीं, वैसे इकॉनमी आपसे अच्छी है। हम भी नहीं मांगने गए ऐसे। अच्छा, एक मिनट, इधर से नहीं मांगे हमने भाई, इंडिया से तो नहीं ना हाँ? मांगे, इंडिया से यार इंडिया से भी हम यार क्या करें यार। IMF के पास जाते हैं। मेरी बात सुने, हाँ। अब हमारी क्रिकेट टीम ही है जी जी, आज वो IPL में कहे ना भाई आए आप, हम आपको खिलाएंगे, जाएंगे कुत्तों की तरह जाएंगे। ठीक है, नहीं ठीक है ना? अल्फाज चलो, अच्छे अल्फाज अच्छे जी। हाँ। ये पैसे के पीछे भागने वाली कौम है। ठीक है, नो डाउट। मोहम्मद आमिर ने तो ऑलरेडी कह दिया कि मैं IPL खेलना चाहता हूँ। अभी उसको शरीयत नहीं मिली, हाँ। तो वो कह रहा है जी अगर पाकिस्तान और इंडिया में मुआवजा करे ना, हाँ। तो मैं इंडिया में जाऊंगा जी। ठीक है ना, ये भाई को भी मौका मिल गया ना इंडिया जाने का, अच्छा। तो यकीन माने पता नहीं सुबह मिले ही ना।
ये क्या कह रहे हैं? वकील साहब इंडिया में मोदी के पास पहुंच जाएंगे तो आप चले जाएंगे। भाईजान मेरी बात का जवाब दें, इन्होंने कहा ना कि गौसिया मिल्क में नहीं, अच्छा ये ये गौसिया नहीं है भाई, हजारों ऐसे हैं। यार मेरी ठीक है। बात सुनो, हम ना पिए दूध। अच्छा। अगर टमाटर महंगा हो जाता है 250 रुपए किलो तो ना खरीदे, मर जाएंगे। मुर्गी 800 रुपए किलो ना माशाल्लाह, खरीदे। बड़ी बात की है। भाई ना खरीदे, अब भाई मर ईद में ना, जाएंगे, खा के ईद में सुनिए, मिल रही है ना। अब ईद आई है ना, ईद आई है, हाँ। ईद आई है, अच्छा। गाड़ियों वालों ने किराया डबल कर लिए, ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है है। ना। महंगाई, एक गाड़ी सब्जियां को महंगी। जुर्माना किया, हम जिधर हमने 1400 किराया दे के जाना था, हाँ। 250 दे के गए हैं। बीच में भी ऐसे फट्टे लगाया हुए थे, पता नहीं जो पेड़ा का वाड़ा बनाया होता है, अच्छा। ठीक है ना। एक गद्दी गड्डी से चलान कर देने निकले, पैसे लेन देन घर पै जाते बुला दो, और घर। खबरों में आ गया जी डबल किराया नहीं लेंगे। ठीक है, सब जिम्मेवार है, कोई अच्छा, ये नहीं है। जो इन्होंने वकील साहब की गाड़ी होगी ना, वकील साहब की है इनकी गाड़ी, गाड़ी है वकील साहब, हाँ जी। कौन सी? चले नाम नहीं लेते लेकिन बता गाड़ी दें, है। अच्छा, ठीक तरीके से आई हुई है कि वकालती में पाकिस्तान ने कोई केस आज तक सही हुआ है, ये आप कोई इमरान खान पर्सनल उत्ते केस पान तो आप पर्सनल हो रहे कोई हैं। बात ना मेरी हुआ। बात सुने, हाँ। मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ एक बात। चले उन्हें भी मौका दें। आप करो एक ये मेरा वाकया सुने वकील साहब, वकील साहब मेरा वाकया सुने। हमारी ना गाय चोरी होगी, चले आप पहले बात हमारी करो। गाय चोरी होगी, गैस चोरी हो गई। गाय गाय अच्छा, गाय 3 लाख रुपए की गाय थे, 3 लाख की आर्मी गाय। वाले कुत्ते मंगवाए, अच्छा, चोरों का पता लगाया, ठीक है, चोरों को जनाब थाने में पर्चा दिया, पकड़े गए जबरदस्त। चोर पकड़े गए जनाब, अदालत में केस चला गया, अच्छा, ठीक है। हमारा उस गाय को वापस लाने के लिए 5 लाख ऊपर लग गया, ठीक है। अब माशाल्लाह इसमें कोई बात 3 साल एक मिनट बात पूरी हो लेने दे, बात बात पूरी होने दे। जवाब लेना 3 साल हम अदालतों में जाके केस लड़ते रहे, 3 साल केस लड़ने के बाद हमने जज से कहा कि जज साहब हमें माफ कर दें, हमारी गाय ऐसी गाय नहीं चाहते, अब तरीक देना होना पड़ेगा। ओए हाय। ऐसा साडे मुल्क का इंसाफ है। सर हमारा जो कानून है ना, इस वक्त वकील एक साहब मिनट, की भी जो सुनिए। कानून चल रहा है ना 1837 का अंग्रेजों वाला कानून चल रहा है, ठीक, तो बदले। मेरी बात सुने, हम क्यों नहीं बदल रहे? इस्लामी निजाम लाए ना, तो किसने रोका है? लाया ना। पाकिस्तानी है, सर, इस्लामी- मेरी बात सुने, इस्लामी निजाम कौन लाएगा? हम लेंगे। मैं बताता हूँ। वो हमारे ऊपर भाईजान, हमारे ऊपर जो अफसर बैठे हुए वो लेंगे, हम लेंगे। हमारे हुक्मरान लाएंगे। हमारे हुक्मरान लेंगे, हमारे लीडर लेंगे। कौन से लाते हैं? भाईजान वो सी आप बड़े हो, हम आपका रिस्पेक्ट, आप बड़े हो। जमात अच्छा मेरी बात, अच्छा मेरी बात, नहीं, एक मिनट उनकी भी बात सर एक सुनना। मिनट सर प्लीज, आप बड़े हो, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं। गरीब बंदे की आजकल रोजी मर गया, रो रहे सड़कों पे, क्यों रो रहे भाई? ये इसको क्या दे रहे? रेडी गरीब 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 बंदा नहीं है, गरीब रेडी चलाते हो, उसको उठा के उसका सामान इधर फेंके उधर फेंके, ठीक है। उसने पैसे लगाए यार। ये भाई ने बात की है, मैं वाइंड अप करता हूँ। ये भाई ने बात की है इन्होंने कि आज अगर पाकिस्तानियों को शहरियत मिल जाए या मौका मिल जाए इंडिया जाने का, या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की हाथ पे बात करें, वो वहाँ पे जाके वहाँ खेलना चाहेंगे। 1 मिनट भाईजान, 1 मिनट आ जाए जी। ये देखिए एक और पाकिस्तानी आ गए। 50,000 रुपए अंदर देके जाओ, ये नुकसान हो रहा है। ओके, ये देखिए। पाकिस्तान में कौन सा, मुझे बताएं, मुझे पाकिस्तान में कोई बड़ा जनरल, हाँ, कोई आर्मी चीफ, अच्छा, कोई बड़ा बादशाह हुकूमत के बगैर पाकिस्तान में रहता हुआ दिखा दें। अगर पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो यार इधर ही मरे, इधर ही हुकूमत के बगैर भी इधर ही जिए, इधर ही मरे। ये आते हैं हुकूमत करते हैं या कोई भी ओहदा लेते हैं, जब रिटायर होते हैं अगले दिन टिकट कराते हैं, अपने माँ बाप के पास चले जाते हैं। ठीक है। कैसे तरक्की करेंगे आप? यहाँ पर और रहते ही नहीं है हम तरक्की कैसे पाकिस्तान, करेंगे? रहते भी कितना बंदे ट्रांसफर हो गया। ये वकील साहब ये को कोई जो जाने नहीं देता, अभी ये रहते सियासत हैं। जंग लगी है, इसमें कितना बंदे ट्रांसफर हो गया, बाकी- कोई भी इधर रहे हैं? अच्छा, मुझे कोई आर्मी चीफ दिखाए अजी, जो पाकिस्तान में। आप जवाब लें। एक मिनट जवाब लें। शरफ कहाँ पे फौत हुआ है? दुबई दुबई में। हाँ जी, दुबई में वो तो उसके बीमार दिल- थे ना। नहीं हरकतें- नहीं, उसके दिल में तो पाकिस्तान के राज थे। वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे के नाम पे मुल्क बना था, ठीक है। उसका सपा सलार था, वो तो भाई, जगमगाने गया था। जितना सेकुलर मुशर्रफ था ना, जिस तरह उसने औरतों का कोटा 15% किया, बेहजाई फाशी उसने बढ़ाई। तो यही तो मैं रो रहा हूँ भाई कि इस्लामी हम जमात को वोट देंगे, इस्लामी निज़ाम। एक मिनट, एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में इस्लामिक निजाम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इंडिया में फिर ऐसे इंडिया में हिंदू रहते हैं, वो कहते हैं हम इधर हिंदुओं उन्होंने का कहा निजाम कि है रख ना, देते हैं। उन्होंने हम कहते हैं RSS इंडिया RSS सेकुलर हो, के साथ मिलके RSS से मिलके हिंदुइज्म को वो जो भी कर रहे हैं, बढ़ा लेकिन हम बढ़ावा दे अच्छा रहे हैं। आप यहाँ पे फिर खड़े होके कहते हैं इंडिया पाकिस्तान में इस्लामिक निजाम और इंडिया में हिंदू वाला निजाम हो, हम मान लेते हैं। हम कहते हैं वो हाँ, मैं महल में जॉब करता हूँ इधर अच्छा। कंपनी में। ठीक है। तो जुमा होता है ना, जुमे वाले दिन जी कंपनी की गाड़ियां जाती है जुमा पढ़ाने। ठीक है। ये कौन सी है जी? ये अहले हदीस को जुमा पढ़ाने जा रही है, अच्छा, ये देवबंदियों को पढ़ाने जा रही ये है, अहले हदीस ये अहले सुन्नत को जा रही है जी, वो मस्जिद अहले हदीस की है। तो हम कौन सा इस्लामी निजाम लाना चाहते हैं भाई? हमारा तो कोई इत्तेफाक ही नहीं है। हम हमारे मेरी बात सुने,
अब इस्लामी निज़ाम पता क्या है, अगर हम कुरान और हदीस और शरीयत मोहम्मदी पे चले ना, असल हमारा इस्लाम है ये कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हम नहीं जवाब लेना पूरी बात हो लेने दो, ये सब पूरी बात हो लेने दो। अच्छा एक मिनट, ये आपने अब लास्ट बात करनी है, मेरी बात सुनो। जब तक हम शरीयत मोहम्मदी पे नहीं चलेंगे ना, तब तक इस्लामी निज़ाम वही है। ठीक है, हमने बनाया हुआ है अपने अपनी मस्जिद का निज़ाम, ठीक है ना। नहीं चले अभी ना मौका दे, मुझे ये बताएं, थोड़ा आगे आगे रास्ता ना हो जाए। अच्छा मुझे ये बताएं, की दुकानदारी है सर, इन्होंने जो बात की है, मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब ले मेरे से। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी IPL खेलने जा रहे हैं, मतलब अगर उन्हें मौका नहीं, ये पहले इस बात का जवाब लें। देखें, सियासत की किताबें बुखारी मुस्लिम वो देवबंदियों की, अहले हदीसों की, ठीक है, और क्या नाम है, ये अहले हदीसों की और बरेलवियों की एक जैसी हैं। इस पे अमल करें, ये सारे मानते हैं। ये जो बकाया कह रहे हैं कि मस्जिद अलग-अलग वो मौलवियों के अपने खाने के जरिए हैं। चले, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, यहाँ जितने भी खड़े हैं सभी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, और हर हाल में चाहता हूँ पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए, पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो। लेकिन सिर्फ हम ये कह देंगे पाकिस्तान सबसे आगे है, सबसे ऊपर है, अच्छी बात है, हमारे दिल में है, लेकिन जब तक हम सच नहीं बोलेंगे, जब तक ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि दूसरे कंट्रीज में अगर डेवलपमेंट हो रही है तो हमें उनका मुकाबला एजुकेशन से, टेक्नोलॉजी से करना है। जब तक हम कहेंगे इंडिया जो सा हिंदू है, ये है, वो है, और पाकिस्तान सब अच्छा है, तब तक उनका नुकसान हो ना हो हमारा होता जाएगा। हमें सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए और पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। मैं सर एक बात कहूँगा सिर्फ कि जब से हमने जहाद का रास्ता छोड़ा है, अच्छा। जहाद को देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से रियासत का आगाज किया, अच्छा। और कहाँ तक फैली, ठीक है, हजरत उमर के दौर तक 22 लाख बर्फा किलोमीटर का एरिया मुसलमानों के पास था। ये किस तरह आया, खुशहाली किस तरह आई, जहाद की बरकत से। आज गजा में, फलस्तीन में जो मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है, हम जहाद से दूर है, वो हमें एक एक को पकड़ तो आपको के किसने रोका है? आप सर हमारी हुकूमत का काम है ना, या फिर हमारी जो आर्मी है ये दे ना TLP को, लश्कर तैयबा को, मतलब हमारी हुकूमत सही काम नहीं कर रही है, आप ये कह रहे हैं? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, इस्लाम से दूर है। ये मौका दे, ये जैसे ये जंग कर, एक मिनट सर कंप्लीट करने दे, एक मिनट कंप्लीट करने दे। देखें, अगर हुकूमत की मजबूरी है, कर्जा लेना, जो भी IMF वगैरह, आप अपनी जितनी भी इस्लामी जमातें हैं इनको कहें कि इनको इजाजत दे दें, बस। अच्छा। 1 रुपया ना दे, इंशाल्लाह ताला TLP, लश्कर तैयबा होगी, जैश मोहम्मद होगी, जमात इस्लामी होगी, वो जाके गजा में जंग लड़ेंगे और जहाद करेंगे और इसराइल के दांत खट्टे करेंगे। सिर्फ कहने का मकसद है, जैसे कश्मीर का जहाद वो पीछे भाई क्या आप इतनी स्पीच करते हैं, पिछले कह देते हैं जो भी तंजीम है ना, जो भी तंजीम है वो अपने मुफादात करती है। आप क्या कहेंगे? ये ठीक ये कह रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। ये देखें, ये क्या वजह के पब्लिक ये भाई ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, गलत कह ये भाई ठीक कह रहे हैं। ये क्या वजह, कोई बात नहीं रहा हमारा मेरी बात सुने, हमारे मुल्क में जो निज़ाम है ना, शख्सियत के नाम पे निज़ाम चलता है, ठीक है ना। अब देख ले, कोई भी शख्सियत है ना, चाहे वो कोई बाबा लगा ले, चाहे कोई पीर लगा ले, चाहे कोई बड़ा नंबरदार लगा ले, उसके पीछे है वो। जैसे ना कोई वो कहते हैं कोई शादी ब्याह भी हो ना, बंदे का कोई नंबरदार टाइप बंदा बदतमीजी कर ले तो कहते हैं जी चौधरी साहब शुगल कर रहे हैं, कहते मेरे का बेचारा गल कर ले तो कहते तू की करना है, गल पै जाए। हमारे मुल्क में ये निज़ाम है, जब तक ये निज़ाम चेंज नहीं होगा ना, तब तक क्वालिटी कभी भी नहीं आएगी। अब हमारे उलमा में इत्तेफाक ही नहीं है। अब मुझे बताएं, हर बंदा अलग से एक छोटी सी मीटिंग करके जी हम फलस्तीन पे, क्यों नहीं पूरे उलमा ने ये तरीक बुलाई, सारे उलमा इकट्ठे क्यों नहीं हुए हर फिरके के, पे प्रेशर क्यों नहीं डाला? क्योंकि नहीं, आधे उनके साथ है, आधे उनके साथ है, और सब अपनी अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए हम पुतले जला रहे हैं। पुतले जलाने से वो आजाद हो जाएगा। कोई बंदा बोतला ले लेंदा जी, उन्हें छुड़िया ना पढ़न लग जाता है, वो यार तू पागल है, पैसे तो तू भर देते। ठीक है जी, मकसद ये है ना, जब तक अब देख ले, अब आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ जितने भी उलमा है हर फिरके के, उनको एक मीटिंग रखनी चाहिए। जाती तौर पे इलेक्शन में भाई भाई बन जाते हैं, इलेक्शन में शिया सुन्नी भी भाई भाई है, ठीक हो गया, इलेक्शन आता है ना तो आप इनकी मीटिंगें देखें। ठीक है यार, इधर गजा में क्या नहीं हो रहा हमारे, ये चीज है। चले, हमारे जीने का मकसद खत्म है। ठीक है अंकल जी, 1 मिनट मुझे बस ये बता दें, बस आपने ये बोला, उन्होंने इतनी जज्बाती तकरीर की, उन्होंने पाकिस्तान के हक में बात की, आप कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, क्या वजह है? क्यों नहीं ट्रस्ट हो रहा पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तानियों के ऊपर, या अगर हम कहते हैं फलस्तीन के साथ? कल्ले बंदे के कहने नाल कुछ भी नहीं हो सकता, इनके अकेले से कहने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आप ही के, हम भी सब के क्या कहें,
तो जो हो ही नहीं सकता वो कि हम सारे कहें। लेकिन हमारे आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला है कि भाई हम जल्द जो सा कुछ ना कुछ करेंगे। करेंगे कि उन्होंने तो 80,000 फौज भेज भी दी है। किन्होंने? हमारे चीफ आर्मी स्टाफ ने, आपको पता है? किधर? गजा में। अच्छा, सुना मैंने भी तो खबर सुनी नहीं है। वैसे आपने ये खबर सुनी है? हाँ जी, हाँ सुनी है मैंने। ये बच्चा भी जा रहा था उनके साथ। पता है? अच्छा, मैं चले करो उठ के मैं आन के फजूल बातें करो इधर टीवी मुझे पे। ये बताएं, 80,000 पाकिस्तानी फौज गजा में चली गई है। हाँ जी, आप इस बात से एग्री करते हैं? मैं भी शायद अंदर खाते उन्होंने हेल्प की हो, इसलिए तो जंग चाह रही। लग रहा है कि अगर वो चलेगी तो वकील साहब क्यों नहीं गए? सर मैं कहता हूं भेजो, मैं जाने को तैयार हूं। मैं साहब आए हैं भाई, TLP ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ठीक है। ਅਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। चलो जी। ਮੈਂ ਹਰੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਰਾਊਨ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੱਟੀ ਪਾ ਲਈ मुझे है। एक मिनट असलाम ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, हाँ। कुरान एक है, अल्लाह एक है, रसूल एक है, टोपियां केड़ियां ने? मुख्तलिफ है, क्यों? वो एक होनी एक चाहिए। बात फॉलो करेंगे आप? जी जी कि यार एक बंदा, एक पीर है ना, एक पीर है जी, कोई भी है। यार, पीर का बेटा पीर, पीर पीर गरीब का बेटा मुरीद, मुरीद मुरीद, क्यों ऐसा है यार? ये निजाम नहीं है, ये चेंज होने की जरूरत ये है। अल्लाह का भी ये निजाम नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है ना? मतलब पीर के घर पीर ही पैदा हो रहे हैं, मुरीद के घर मुरीद ही पैदा हो रहे हैं। चले जी, आज का ये जो मेरे ख्याल से प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उनको भी कहीं ना कहीं जाना होगा अपने काम पे, इन्हें भी जाना होगा, सो मसरूफियत होती है। बड़ी अच्छी डिस्कशन रही, इनकी अपनी ओपिनियन थी, भाई की अपनी ओपिनियन थी, देखने वालों की अपनी एक सोच है, अपनी राय है। आप अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा, बताइएगा कि इन्होंने जो बातें की हैं वो कैसी थी, इन्होंने जो बातें की हैं वो कैसी थी, या ओवरऑल पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? लास्ट में मुझे थोड़ा टाइम देगा खुदारा, जो भी हमने बातें की है ना, हमारा दिल दुखते दिल के साथ हमने बातें की है। मोहब्बत हमारी दरखास्त है कि सबसे पहले ना हमें गजा के लिए कुछ करना चाहिए, हमारे आर्मी चीफ को, हमारी फौज को। हम ही हैं यार, ये हम उनके साथ हैं, हम अपने उलमा किराम के साथ हैं, हम कोई उनके खिलाफ नहीं है। ठीक है ना? अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता है, हम एक यक जान होके मुसलमानों की हम हेल्प करें, और हम इंशाअल्लाह ताला हम इस्लाम की खातिर अपनी जानें भी देने के लिए गुरेज नहीं करें। हमें दुनिया की जिंदगी हमारे लिए कोई बेमैनी है, हम सब ने जाना है एक दिन। वैसे भी जो यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं, हाँ गुजार रहे हैं, तो वो जिंदगी वैसे ही, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि जिंदगी नहीं है। ठीक हो गया। ना मुसलमानों की वाली जिंदगी जी रहे हैं, ना हम काफिरों वाली जी रहे हैं। ये जिंदगी नहीं है, असल जिंदगी का मकसद ही नहीं है हमारा। सर मैं भी इस बात पे इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि अपनी गवर्नमेंट से, अपनी अदारों से कहता हूँ कि गजा के लोगों का, फ़लस्तीन के लोगों के लिए हम एक हमदर्दी के साथ, एक भाईचारे के साथ इस मुसलमानों के नाते सोचा जाए, और उनके लिए खुद भी कोशिश करे, और आवाम को भी अगर कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दिया जाए। कोई अगर पानी पिलाना चाहता है, कोई अगर खाना देना चाहता है, हमारी कोई ऐसी जमात नहीं है, कोई ऐसी वेलफेयर जमात नहीं है, वो जाकर जहाँ के गजा के लोगों जो काम करना चाहता है। और एक और चीज मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नहीं जंग कर सकते, कम से कम वहाँ से जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जब बुजुर्ग हैं, उनको तो निकाल लें। वो 20 लाख या 10 लाख जो लोग बच गए हैं, गजा पट्टी खाली कर दे, सर करते हाली यार। लाहौर का चौथा हिस्सा, छोटा सा शहर है, वो तबाह हो चुका है। हम अपने क्यों बच्चों को शहीद करवा रहे हैं, क्यों औरतों को शहीद करवा रहे हैं, क्यों जो बूढ़ों को शहीद करवा रहे हैं? की हिफाजत हमारे जिम्मे है, हमने उसे उठाना है। मैं कहता हूँ तुर्की जितने भी इस्लामी ममालिक है ना, अफगानिस्तान में जंग हुई, अच्छा रशिया ने आया, पाकिस्तान ने 15 लाख अफगानों बच्चों औरतों को पनाह दी। ठीक है, अभी वो वापस भी तो भेज रहे हैं। को दे रहा, मिस्र पनाह दे दे, भाईजान उर्दन पनाह दे दे, शाम पनाह दे दे, टर्की पनाह दे दे। औरतों बच्चों का तो हक नहीं है ना जंग करना। लेकिन अफगानिस्तान आज हमारे साथ रिलेशन बेहतर है? नहीं, मैं नहीं समझता बेहतर है, क्योंकि हम तो यहाँ से उन्हें वापस भेज रहे हैं अभी। सर वो जो यार पता क्या है, पता क्या है, जी जी, हमने अफगानिस्तान के साथ भी कोई हम लोगों ने अच्छा नहीं किया। अफगानिस्तान के साथ जी, हमने कोई मेरे साथ नहीं, कोई स्पोर्ट, ये स्पोर्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, अब बात सुने मेरी, आप इस बात पे आ जाएं। एक बंदा आया है अफगानिस्तान से हिजरत करके, उसकी तीसरी नस्ल चल रही है। ऐसे ही है। अब तीसरी नस्ल को आप शहरियत नहीं देंगे, तो वापस जाओ तो वो कहाँ जाएगा बच्चा? कोई भी मुल्क है, उस मुल्क में बच्चा पैदा करें ना, टीटीपी का सपोर्ट करें ना, बीएलए का सपोर्ट करें। एक हमारे घर में आके हमारे घर का मन तबाह करेगा तो हम उसको सीने से तो नहीं लगाएंगे। माशाल्लाह 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ है, 1947 का जेंट बनेगा अफगानी आगे, तो हम उसको सीने से नहीं।
पाकिस्तान को तबाह करने वाला कोई नहीं, हम खुद हैं। सर हम खुद नहीं है, ये इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके बाद इसराइल है। ये पाकिस्तान को आठवीं मुल्क जो है वो कहते हैं वो कह रहे हैं कि दुनिया साजिश करती है पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं बाता जो उन्होंने हाल लिबिया का किया, जो शाम का किया है। नहीं, आपका ये कहने का मतलब है कि इंडिया हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा। नहीं, आपको पता है इसराइल की सपोर्ट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? और कौन कर रहा है? भाई सारे यहूदी लोग उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। आप हम गद्दार हैं, हम नहीं करते एक दूसरे की सपोर्ट। करनी चाहिए ना। शाम तबाह हुआ, लिबिया तबाह हुआ, करें हाँ पेप्सी को, हम सऊदीया में अड्डे खोल रहे हैं और इसराइली मसनूयात का बाइकाट करें हाँ जरा। तो पाकिस्तान में रह तो गए। पीएसएल में फिर भाई बात स्पॉन्सरशिप कहाँ से मिलेगी? अगर हम इसराइल की क्या अंग्रेजों की चीजों का बाइकाट कर देते हैं तो पाकिस्तान में तेरे और मेरे सिवा कोई नहीं बचेगा। ये जो हमारे पास ये देखिए, ये कह रहे हैं कि YouTube चैनल बैन हो जाएगा अगर ये बात। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। WhatsApp ਵੀ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। Facebook ਵੀ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋਈਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਦਾ ਵੇਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ? ਮੱਦੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਰ ਮਰਦ ਕਰਨ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਗਾ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੱਖਰੀ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਲੈਣੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਆਪ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰਾ ਗੜਬੜੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਐਗਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੰਦ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਵੀ ਫੌਜ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। अच्छा गई है, चले ठीक है। अल्लाह ये पाक अभी जो भाई ने कहा है ना, हाँ। अल्लाह पाक ये आज करे, गए हैं। अल्लाह पाक करे, हो गया, चले गए ना, अल्लाह पाक करे ये सच हो, अच्छा। इनकी बात सच हो तो हमें बड़ी खुशी होगी। फिर मीडिया भी क्यों नहीं चला रहे? हाँ जी, फौज जिंदाबाद। अच्छा, केड़ा पाक फौज जिंदाबाद। साडी आर्मी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। चले जी, यहाँ पे हर एक ने अपनी अपनी ओपिनियन दी। मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि ये भाई इनसे लड़े या ये भाई इनसे लड़े। मकसद ये है कि पाकिस्तान पब्लिक के जो ओपिनियन है वो आप तक पहुँचाई जाए और जो बेहतरी की एक लॉजिक की बात है वो की जाए। यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।